हाई अलर्ट सिनेरियो में मॉक ड्रिल परफॉर्म किया जाता है और इसी तरह से मॉक ड्रिल का ब्लैकआउट भी अभी परफॉर्म किया जा रहा है। अभी हम दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के भिलाई सिविक सेंटर में मौजूद है और आप यहाँ पर देखेंगे 7:30 बजे से यहाँ पे ब्लैकआउट होना था और लगातार 7:30 बजे से 7:45 तक यहाँ पे ब्लैकआउट ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, इसे ऑब्जर्व किया जाएगा। इस ब्लैकआउट के समय यूजुअली एडवाइज्ड होता है कि सारे प्रकार की लाइट्स को बंद कर दिया जाए, भले आप रोड पे हो, किसी भी तरह की गाड़ी में हो, वहाँ के मिनिमल लाइट्स का इस्तेमाल करें। फोन की बैटरीज भी इनफैक्ट फोन के जो स्क्रीन्स हैं उसे भी मिनिमल एकदम लाइटिंग में आपको रखना पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर आप इंडोर्स है तो इंडोर्स भी सारे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और मिनिमल सेटिंग में रहें। और इनफैक्ट फ्लैश लाइट का इस्तेमाल भी इस समय बिल्कुल ना करें। पूरे तरीके से ब्लैकआउट ताकि एक इनविजिबिलिटी हो जाए। और ये एयर स्ट्राइक के समय ये ब्लैकआउट काफी ज्यादा काम आता है क्योंकि एक इनविजिबिलिटी, सिटीजन्स के लोकेशन की इनविजिबिलिटी इस ब्लैकआउट से हासिल हो पाती है, जिससे कि सामने वाले जो है, जो दुश्मन होते हैं, वो टारगेट मिसाइल से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे सिविक सेंटर ये एक बहुत ही रिहायशी इलाका है यहाँ भिलाई का, जहाँ पे ये अक्सर जितने भी सारे लोग हैं घूमने फिरने के लिए, यहाँ पे अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ब्लैकआउट क्योंकि ऑब्जर्व किया जा रहा है तो सारी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर बंद कर दी गई है और कंप्लीट ब्लैकआउट है। इनफैक्ट कुछ गाड़ियां भी जो यहाँ पर हैं वो भी अपनी हेडलाइट्स जो है उन्होंने बंद कर दिए हैं और लगातार लोग जो है एक रोड के कॉर्नर में उनको कन्फाइन कर दिया गया है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार मॉक ड्रिल पूरे भारत में 244 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है जो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट भी वल्नरेबल कैटेगरी 2 में आता है। भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है, उसके चलते दुर्ग काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया है और इसीलिए यहाँ पे मॉक ड्रिल लगातार कराया जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट में भी ये मॉक ड्रिल कराया गया है और इनफैक्ट सिविक सेंटर में हम देख रहे हैं यहाँ पे सिविलियंस के लिए ट्रेन करने के लिए, सिविलियंस के इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पॉन्सेस को ट्रेन करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पूरे भारत में ये मॉक ड्रिल चल रहा है, अलग अलग टाइम पे जगह जगह पर ब्लैकआउट किए जा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में 8 बजे से ब्लैकआउट होगा, भोपाल में कुछ 7 बजे के आसपास ये ब्लैकआउट शुरू हुआ। वही छत्तीसगढ़ में 7:30 से 7:45 ये 15 मिनट का एक ऐसा टाइम है जिसमें ब्लैकआउट देखा जा रहा है। और इस ब्लैकआउट के टाइम पे एडवाइस किया जाता है कि ब्लैकआउट कर्टन्स का इस्तेमाल करें, डार्क शीट्स का इस्तेमाल करें और डोर्स जो विंडोज हैं उसको बहुत टाइटली सील करके रखा जाए। और इनफैक्ट इन्वर्टर्स या ब्राइट स्क्रीन्स जैसे कि मैंने कहा उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके हेडलाइट्स बिल्कुल बंद कर दिए जाएं, कोई भी ओपन फ्लेम्स ना हो। और इमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी हैं यानी कि पुलिस, सिविल डिफेंस और एम्बुलेंसेज, वो स्पेशल कंडीशंस में डिम लाइट के साथ ऑपरेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे शॉप्स भी हैं जितने भी, सभी ने अपनी लाइट्स को बंद कर दिया है। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है जिसकी जो गाड़ी ऑन है लेकिन उसकी हेडलाइट बंद है। और जितनी भी गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं वो भी एडवाइजेबल है कि वो भी अपनी जो हेडलाइट्स है उसको बंद करके जाएं। और मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और ये ब्लैकआउट तभी किया जाता है जब आपको एयर रेड साइरन सुनाई दे। एयर रेड साइरन 1 से 3 मिनट के बीच में बजाया जाता है। इंडिकेशन होता है इस पूरे फैक्ट का कि 150 किलोमीटर पे के रेडियस पे एक इनकमिंग एयर स्ट्राइक होने के चांसेस होते हैं और एयर रेड साइरन के बाद ये ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हम भी अपने कैमरा के लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आपको रियल टाइम इफेक्ट दिखाने के लिए कि किस तरह से ये ब्लैकआउट एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत सिविलियन की ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं दुर्ग मिलाकर जहां पर यह ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है सिविलियन ट्रेनिंग ऐसे हाई अलर्ट सिनेरियोज में और इसीलिए सिविल डिफेंस सर्विसेज लगातार इन सारे प्रिकॉशंस का प्रैक्टिस और सिविलियंस को ट्रेन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी जितने भी शॉप ओनर्स हैं वो अपने शॉप्स के अंदर ही हैं, स्टाफ भी अंदर ही हैं और यही बिहेवियर होना चाहिए हाई अलर्ट सिनेरियोज में कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लें और एक शेल्टर सीख करने की कोशिश करें। जहाँ पर भी एक आप हैं वहाँ पर शेल्टर सीख करने की कोशिश करें और बहुत ही सॉलिड सरफेस के नीचे आप शेल्टर लेकर वहां पर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो लोगों को याद रखने की जरूरत है क्योंकि सिचुएशन अभी जिस तरह से हाई अलर्ट वाले सिचुएशंस चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया और 100 से अधिक लोग वहां पर मारे गए और इनफैक्ट जैश ए मोहम्मद और एलईटी के जितने भी टेररिस्ट हैं उनके टारगेट एरियाज को
काफ़ी उनके एरियाज़ को टारगेट करके बिल्कुल क्षति पहुंचाई गई है और मैक्सिमम क्षति पहुंचाई गई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑपरेशन सिंदूर देखा गया और उसके चलते अब वहां से कोई रिटेलिएशन हो या अगर वहां से कुछ भी ऐसे हाई अलर्ट वाली सिनेरियो पैदा करने वाली कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए सिविलियंस और सिविल डिफेंस सर्विसेज कैसे तैयार हों वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए लगातार सिविलियन ट्रेनिंग की जा रही है स्मॉक ड्रिल के जरिए भारत के अलग अलग इलाकों में। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ दुर्ग से आज तक।